नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय हमारे पृथ्वी पर भयानक और दैत्यकार डायनासोरों का राज था। उस समय पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये डायनासोर भिन्न भिन्न प्रजातियों के थे। इन विशालकाय जीवों ने इस पृथ्वी पर 14 करोड़ साल तक राज किया। 6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी, उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहावना रहता था। डायनासोर इस मौसम में खूब फल फूल रहे थे। बोले तो एकदम मस्त जिंदगी जी रहे थे। सिर्फ उनका और उनकी प्रजातियों का निवास इस धरती पर था। डायनासोरों के साथ एक प्रजाति और मौजूद थी जो कि मैमल्स कहलाते हैं। ये स्तनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे, लेकिन डायनासोरों के डर से ये बिल में छिपकर रहते थे। डायनासोरों का अंत, वो कहते हैं ना कि सभी का अंत तो सुनिश्चित होता है। हंसते खेलते डायनासोर की प्रजातियों पर भी एक प्रचंड प्रहार होने वाला था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर व्यास वाला उल्कापिंड अनियंत्रित होकर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। ये उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास जा टकराता है। ये विस्फोट इतना भयानक था कि 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाली सभी डायनासोर अंधे हो जाते हैं। अगर डायनासोर का खात्मा नहीं होता तो क्या होता? आज पृथ्वी पर जीवन कैसा होता? अगर मान लो डायनासोर खत्म नहीं होते तो आज पृथ्वी पर स्तनधारियों के नए प्रजाति आज देखने को नहीं मिलते। मतलब शेर, बाघ, कुत्ता, तेंदुए, बिल्ली, ऊंट, हिरण जैसे कई स्तनधारी जीवों का आज कोई अस्तित्व नहीं होता। मनुष्य का भी नहीं। परिमाण स्वरूप शहरों, इमारतों, रेलवे, हवाई अड्डों, कारखानों, मोटर कार आदि कुछ भी पृथ्वी पर मौजूद नहीं होते। 10 हाइड्रोजन बम के बराबर ये उल्कापिंड भयंकर तबाही मचाता है। जहां उल्कापिंड गिरा था वो 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस चक्कर के बाद लाखों टन धातु उछलकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। टक्कर के बाद पृथ्वी पर भूकंप, समुद्र में सुनामी और रेडिएशन फैलने लगे। सभी डायनासोर इस भट्टी में जलने लगे। 40 मिनट तक अंतरिक्ष में उछले धातु और पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आग के गोले में बदलकर डायनासोरों पर गिरने लगे। धूल का एक मोटा बादल पृथ्वी पर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। अपने रास्ते में पड़ने वाली सभी जीवों, पेड़ों को चक्रवात की तरह उखाड़ कर फेंक रहा था। डायनासोर की डीएनए। डायनासोर की हड्डी तो लाखों साल तक खुदाई कर हमको मिल ही जाती, लेकिन डीएनए के लिए हमको इसके सेल चाहिए जो कि बाल या फिर मांस वगैरह से होते हैं। जितनी भी खोज हुई उसके मुताबिक डायनासोर का डीएनए मिलना असंभव लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम किसी भी डीएनए को ज्यादा से ज्यादा 10 लाख साल पहले किसी डीएनए को सुरक्षित रख सकते हैं। डायनासोर को मरे हुए तो 6.5 लाख साल हो चुके हैं। क्या डीएनए को बर्फीली जगह पर नहीं खोज सकते? आज भी वैज्ञानिक ऐसी जगहों पर खोज कर रहे हैं जो बर्फ से ढकी हो। बर्फीली जगहों पर डायनासोर के सेल को पा सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। 6.5 लाख साल में हमारा पर्यावरण इतना बदल चुका है कि जहां उस समय बर्फ होती थी वो आज किसी सूखे की जगह या फिर समुद्र की गहराइयों में है। कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिक एक डायनासोर के प्रोटीन को निकालने में सफल रहे, लेकिन ये सफल प्रोटीन डीएनए नहीं है और इस पर भी काफी वाद विवाद चल रहा है। उल्कापिंड गिरने के 90 मिनट बाद पृथ्वी एक नर्क की भट्टी बन गई थी। यहाँ का तापमान 200 सेग्रो हो गया था। छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय के बाद 25 किग्रो से ऊपर के सभी जीव मारे गए। केवल बिल में रहने वाले छोटे जीव बच गए। इन जीवों ने जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष किया। इनको जो भी मिला वो इन्हें खाकर जिंदा रहे। डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ? एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के चलते हुआ था डायनासोर युग का अंत।
इतना ही नहीं, कई देश विदेश के वैज्ञानिकों ने इसके कई सबूत भी पेश किए हैं, जिनका कहना है कि डायनासोर्स धरती का पहला ही प्राणी जो धीरे धीरे लुप्त होकर खत्म हो चला है। इतना ही नहीं, इनके खत्म होने पर कई तरह की कहानियां बताई जाती हैं। डायनासोर्स के युग के अंत को लेकर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था, जिसे पैदा हुए विस्फोट ने इन विशालकाय जानवरों का वजूद खत्म कर दिया। डायनासोर्स युग के अंत पर बनी थी डॉक्यूमेंट्री। इतना ही नहीं, इस एस्ट्रॉइड से होने वाले विस्फोट की टाइमिंग को लेकर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसमें बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आए थे। दरअसल द डे डायनासोर डाइड नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स का अंत किया है, अगर वो धरती से 30 सेकंड पहले या फिर 30 सेकंड बाद टकराता, उसका असर धरती की पूरी जमीन भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर्स कभी खत्म नहीं होते। छह करोड़ साल पहले गिरा था एस्ट्रॉइड, और ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सेकंड की देरी या जल्दी गिरने की स्थिति में वो जमीन के बजाय समुद्र में गिरता। साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये एस्ट्रॉइड करीबन 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया था, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इसके अलावा अगर रिपोर्ट की माने तो वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच भी की, जिसके दौरान वहां की चट्टान में सल्फ्यूर कंपाउंड भी पाया गया था। इस धमाके में कई सारे जीव मरे थे, जिसमें से एक था डायनासोर। बता दें कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से इस चट्टान वाष्प में बदल गई थी, जिसने हवा में धूल का बादल बना दिया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती नाटकीय रूप से ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इस स्थिति में रही। उन हालत में ज्यादातर जीवों की मौत हो गई थी। उसमें डायनासोर की मौत भी एक विस्फोटक के चलते हुई थी। सुनामी के कारण खाने की चीजों के खत्म होने या फिर आसमान से गिरी पिघली चट्टानों की वजह से नहीं हुई थी। मनुष्य की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे विश्व में फैली? इसके आदि पूर्वज कौन थे? क्या मनुष्य ऐसे ही आदि में था जैसा कि आज है? ये सवाल अमानवीय प्राणियों के लिए मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व रखते हैं। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प, मछली कैसे, कब और कहाँ उत्पन्न हुए? हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल व उत्सुक ज्यादा होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई थी, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई थी, उनके माता पिता की उत्पत्ति। ये कथन अनंत है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा जा सकता है। अब तक जीव विज्ञान में यही पढ़ाया गया है कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेंट्स द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब सवाल ये है कि मनुष्य क्या कोई एक माता पिता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव अपने माता पिता से ही पैदा होते हैं और शारीरिक व मानसिक गण रूप से एक समान होते हैं। इसका अर्थ ये है कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तन होने से हमारे आदि पूर्वज अवश्य हमारे जैसे नहीं हो सकते। बात उस मनुष्य की है जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी का विस्तृत हुआ। प्राणी अपने जैसे ही प्राणी पैदा करते हैं। कबूतर से शेर की बात क्या करें, पक्षियों में कौवा तक पैदा नहीं हो सकता, चीते से बिल्ली, खरगोश से चूहा पैदा नहीं हो सकता। फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता आया है, लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से ही पैदा हुआ होगा। यही सत्य नहीं है, क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पूर्वज से पैदा होता आया है और कई लाखों वर्ष में म्यूटेंट से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य एक स्थान पर एक माता पिता से पैदा नहीं हुए होंगे, क्योंकि निग्रो, द्रविड़, भील, एंग्लो इंडियन, रेडी इंडियन, जापानी, चीनी, अफ्रीकन, आदिवासी एवं
वन मानुष जैसे मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां अपने अपने स्थान पर अपने अपने आदि पूर्वजों से रूपांतरित होते आए हैं। विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं 9-10 हजार वर्ष ही पुरानी हैं, जिसमें मनुष्य द्वारा निर्मित मकान, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सामाजिक संरचना आदि की पहचान से समय व सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि हम स्थानीय सभ्यताओं से मिले फॉसिल मनुष्य की संतानें हैं, जिससे ये प्रमाणित नहीं हो जाता कि वो पहले मनुष्य थे, क्योंकि तब फिर एक स्थान पर नहीं, हर देश या हर महाद्वीप या भूखंड पर खोजी गई सभ्यताओं के लोग पहले मनुष्य थे। प्रश्न है कि पहला मनुष्य विश्व में कहाँ जन्मा? सभ्यताओं से भी तो इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यूरोप की सभ्यता का मानव हड़प्पा की सभ्यता में 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व नहीं आ जा सकता। तब असभ्य होना वैज्ञानिक सोच व साधन संसाधन के बिना हजारों मील दूर नहीं जाया जा सकता था। इसके लिए हमें जीव विज्ञान की शोध पर आधारित होना पड़ेगा। जीवाश्म। आदिमानव के जीवाश्म विश्व में सबसे अधिक पूर्व अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ये घाटी इथोपिया, केन्या व तंजानिया की सीमाओं को लांघती है। प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि मानव वंश का उद्भव कम से कम 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मानव वंश के जानकों या फिर एपे का उद्भव उनसे भी 25 से 30 लाख पहले का हो चुका है, जबकि आधुनिक मानव की उत्पत्ति केवल 2-3 लाख पहले हुई थी। स्तनधारी प्राणियों में जंगली पशु आते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदु, भेड़िए, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, हाथी, गाय, भैंस, मनुष्य आदि। ये निश्चित है कि सभी प्रारंभ में किसी एक पूर्वज से लाखों वर्ष में विकसित हुए। सभी पक्षियों के भी एक पूर्वज रहे होंगे। इसी प्रकार स्तनधारी जीवों का दूसरा समूह गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, बंदर, भालू, चिंपैंजी, गोरिल्ला, वन मानुष आदि के भी पूर्वज एक ही रहे होंगे, जिनसे लाखों वर्ष में रूपांतरण होने से नए व आधुनिक प्राणी विकसित हुए होंगे, जिनमें एक मनुष्य भी है। आधुनिक मनुष्य आदि से ऐसा ही नहीं था, क्योंकि फॉसिल के अध्ययन से वो भिन्न था। समय के साथ उसने अपना शरीर, आवश्यकताएं, आवास, भोजन, यात्रा के साधन और सुरक्षा में विकास किया और आधुनिक मनुष्य बन गया। अर्वाचीन मानव पशु से पाषाण, ताम्र, रजत, स्वर्ण, मशीन, अस्त्र शस्त्र युग पार करता हुआ आधुनिक सभ्य, सुंदर, शिक्षित, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ध्यानी बन गया। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।